बच्चों क्या कारण है कि यूपीएससी की सालों साल तैयारी करने के बाद भी कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, जबकि कुछ बच्चे 1-2 साल की मेहनत में ना सिर्फ सिलेक्शन लेते हैं बल्कि उनकी रैंक भी टॉपर्स में होती है। इसका सबसे बड़ा फैक्टर है बच्चों सही प्लानिंग। दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी काम हो, अगर आपकी प्लानिंग सही है इट मींस आपको 50% सक्सेस मिल चुकी है। दुनिया का ऐसा ही एक टफ एग्जाम है यूपीएससी का एग्जाम, जिसमें प्लानिंग बहुत मैटर करती है। इसमें हार्डवर्क से ज्यादा आपका स्मार्ट वर्क मैटर करता है। तो बच्चों इसीलिए आप देखते हैं कि मार्केट में प्लानर बहुत बिकता है, क्योंकि प्लानिंग की बहुत अच्छी भूमिका है यूपीएससी के एग्जाम में। तो आज हम यूपीएससी के लिए, आप सभी के लिए एक स्ट्रेटजी लेकर आए हैं, एक अच्छी प्लानिंग लेकर आए हैं। आप जनवरी से स्टार्ट कीजिए और अगस्त में मेंस का एग्जाम है, तो इन 8 महीनों में, 8 महीनों से कम जो समय है, इसमें भी अगर आपको यूपीएससी निकालना है तो आप कर सकते हैं 4+4 रणनीति से। ऐसा कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन भी होगा और सिलेक्शन के साथ में आपकी रैंक भी टॉपर्स में आएगी। हमने बहुत सारे टॉपर्स से ये सवाल पूछे कि सर 1-2 साल की ही तैयारी में आपका सिलेक्शन कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि इसमें एग्जाम में प्लानिंग बहुत मैटर करती है। अगर आपकी प्लानिंग सही है तो आपको कम मेहनत में भी अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, अच्छा सिलेक्शन मिल सकता है, आपकी रैंक भी टॉपर्स में आ सकती है। तो बच्चों आज की रणनीति में हम यही बात करेंगे कि 4+4 रणनीति क्या है, जिसमें केवल 8 महीनों में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। बच्चों ये देखिए 2025 का ये कैलेंडर है, जिसमें अभी 16 जनवरी, आज 16 जनवरी है, 16 जनवरी को हम आपस में ये बात कर रहे हैं, 22 जनवरी को आपका यूपीएससी का नोटिफिकेशन आने वाला है और 11 फरवरी को नोटिफिकेशन एंड हो जाएगा और निर्धारित 4 महीने से भी कम के समय में 25 मई को ये एग्जाम हो जाएगा। और ये 22 जनवरी को आपका नोटिफिकेशन आ रहा है और ये 22 अगस्त को आपका मेन शुरू है। टोटल आपके पास 7 महीने से भी कम समय बचा है बच्चों। अगर आप जनवरी से लेकर अगस्त तक तैयारी करते हैं तो आपको 8 महीने मिलते हैं और उन्हीं 8 महीनों से भी आधारित हमने एक 4+4 रणनीति का एक फ्रेमवर्क बनाया है। तो वैसे तो बच्चों 8 नंबर शनि का अंक है, लेकिन ये 8 नंबर आपकी जिंदगी बदलने वाला है और ये आपके लिए एक सकारात्मक जीवन में एक अच्छी उमंग लेकर आएगा, एक अच्छी प्लानिंग लेकर आएगा। तो 4 मंथ्स में किस प्रकार से तैयारी करेंगे आप प्री की और 4 मंथ्स में किस प्रकार से करेंगे तैयारी मेंस की, ये हम आज बात करेंगे। और 4+4 कहने का हमारा जो तात्पर्य है बच्चों वो ये है कि डेली आपको 8 घंटे पढ़ना है और आपको 8 महीने पढ़ना है। यही सिलेक्शन का एक मूल मंत्र है। आप इसको पंचवर्षीय योजना मत बनाइए कि हम सालों साल तैयारी करेंगे। बच्चों सालों साल तैयारी करने वाले बहुत सारे बच्चों का जीवन बर्बाद भी हो जाता है। आपको जीवन बर्बाद नहीं करना है, आपको सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन केवल स्मार्ट वर्क से हो सकता है, अच्छी प्लानिंग से हो सकता है। तो अच्छी प्लानिंग के लिए हम आपके लिए ये 8 आवर स्टडी और 8 महीने की स्टडी का एक प्लानर लेकर आए हैं, जिसमें आपको 4 घंटे पढ़ना है और 4 घंटे उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है। किस प्रकार से तैयारी करनी है वो हम आपको बताएंगे बच्चों। एक डिस्क्लेमर उससे पहले मैं आपको देना चाहता हूं कि जो बच्चे डेडिकेटेड होकर तैयारी करना चाहते हैं उन्हीं के लिए 4+4 रणनीति काम करेगी, और जो बच्चे किसी सरकारी नौकरी में हैं या किसी बिजनेस में हैं या किसी प्राइवेट जॉब में हैं उनके लिए हम 3+3 रणनीति का एक वीडियो बनाएंगे और वो भी सिलेक्शन दिलाने वाला है। लेकिन बच्चों उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आखिरी के 1-2 महीने, प्री से पहले 1 महीना और मेंस से पहले 2 महीना उन्हें भी अपने काम से छुट्टी लेनी होगी, अन्यथा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इस रणनीति में आगे बढ़ते हैं कि कैसे 8 घंटे और 8 महीने पढ़कर हम ये सिलेक्शन ले सकते हैं। बच्चों आप सभी को पता है प्रीलिम्स की स्कीम क्या है। 200-200 नंबर के आपके 2 पेपर होने हैं। पहला GS1 है, GS1 से आपकी मेरिट निर्धारित होगी, और दूसरा है CSET GS2, जिसको आपको 33% मार्क्स लेकर आने हैं। जब आप 33% मार्क्स लेकर आएंगे तभी आपका पहला जो GS1 का पेपर है प्री का वो पेपर चेक होगा और उस पर आपकी मेरिट निर्धारित होगी। बच्चों मेरे साथ ये हो गया था कि मुझे ऐसा लगा था कि CSET का इतना महत्व नहीं है, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था। मुझे लगा था कि पूरा जो प्रयास है वो GS1 में झोंक देना चाहिए। तो नतीजा क्या हुआ कि GS1 में नंबर आए कितने, 107, और यहां पर GS2 यानी CSET में नंबर कितने आए, 65। केवल 1 नंबर की वजह से वो पहला पेपर चेक नहीं हुआ और हाईएस्ट
आप ये समझ लीजिए कि वन ऑफ द हाईएस्ट जो मार्क्स हैं वो GS1 में आए थे, उसके बाद भी पेपर चेक नहीं हुआ। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको GS1 के साथ में GS2 का भी ध्यान रखना है। इट मीन CSET का भी आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखकर चलना है आपको CSET का भी। और उसके लिए भी हम आपको रणनीति बताएंगे। बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं या जिनका मैथ वगैरह बहुत अच्छा होता है, रीजनिंग बहुत अच्छा होता है, वो पैसेज पर ध्यान नहीं देते। और पैसेज करीब 28 से 29 पैसेज आते हैं, जो कि 1/3 से भी ज्यादा होता है। उनको पैसेज ध्यान में रखने पड़ेंगे अगर उन्हें सिलेक्शन लेना है। तो प्रीलिमिनरी एग्जाम में आप जानते हैं करंट इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट होते हैं, इसके बाद इंडियन हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट, उसके बाद ज्योग्राफी हो गया, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड गवर्नेंस हो गया, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद जनरल इशू ऑफ एनवायरनमेंट हो गया, और ये जनरल साइंस होगी। ये हमारा प्री का सिलेबस है। अभी मैं आपको एक प्लानिंग बता रहा हूं कि किस प्रकार से आपको प्लानिंग करनी है, किस प्रकार से ये सिलेबस है। प्रीलिम्स की स्कीम का आपको पता ही हो गया। ये CSET है, CSET बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है अब, क्योंकि बदलते समय में ऐसा हुआ है कि बहुत सारे बच्चे GS1 में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं और CSET में फेल हो जाते हैं, क्योंकि CSET का एग्जाम अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले एग्जाम में मुझे खुद भी याद है कि मेरे 120 मार्क्स आया करते थे CSET में, लेकिन अब CSET वैसा मार्क्स नहीं रहा। CSET में आपको 120 मार्क्स लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, 100 नंबर लाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको पता है ये मेंस की योजना है, जिसमें आपका क्वालिफाइंग पेपर कौन कौन से होते हैं आपके। एक तो ये इंग्लिश भाषा का पेपर हो गया, और एक आपका भाषा का पेपर हो गया। जो भी भाषा आपने सिलेक्ट की है, जो भी आपकी क्षेत्रीय भाषा है जिसमें आप एग्जाम देना चाहते हैं, उसका एग्जाम होता है। उसके बाद GS1, GS2, GS3, GS4, ये आपके GS के पेपर हो गए। 4 पेपर होते हैं, सभी 250 नंबर के होते हैं। और उसके बाद ये आपका ऑप्शनल हो गया 1, जो कि 250 मार्क्स का है। ऑप्शनल 2 हो गया 250 मार्क्स का है। ऐसे हो गया आपका 250 मार्क्स का है। और आपका पर्सनल इंटरव्यू या पर्सनल इंटरव्यू टेस्ट जो है वो 275 मार्क्स का है। टोटल 1725 मार्क्स की मेंस प्लस प्री की ये योजना है। जो प्री में क्वालिफाई होता है वो मेंस में एग्जाम देता है। और उसके बाद बच्चों अब हम बात करेंगे, मैंने आपको एग्जाम की योजना बता दी, प्लानिंग का महत्व बता दिया। अब 4+4 रणनीति कैसे काम करती है, कैसे हमें ये निर्धारित 8 महीने में कैसे हमें ये काम करना है। तो बच्चों 4 महीने आपको पढ़ना है, प्री के साथ में ऑप्शनल पढ़ना है, GS4 पढ़ना है और एसए पढ़ना है। ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा सिलेबस हो गया तो आप यूपीएससी की उम्मीद छोड़ दीजिए, कोई दूसरा एग्जाम आप क्वालिफाई कर लीजिए। अगर आपको यूपीएससी करना है तो बच्चों अपने आप को झोंक देना पड़ेगा। 4+4 रणनीति कोई मजाक नहीं है। अगर आपको 4+4 रणनीति से सिलेक्शन लेना है, टॉप बनना है और एक ही साल में सिलेक्शन लेना है, तो उसके लिए अपने आप को आपको झोंकना पड़ेगा। ये मैंने डिस्क्लेमर आपको पहले ही दे दिया। उसके बाद 4 मंथ्स में आप तैयारी किसकी करेंगे, GS3, GS2, GS1 की तैयारी करेंगे। कितने दिन में तैयारी करेंगे, 60 डेज में तैयारी करेंगे। और आंसर राइटिंग करेंगे कितने दिन में करेंगे, 1+ मंथ में आपको सिर्फ आंसर राइटिंग करनी है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा 4+4 रणनीति। तो बच्चों ये जो एग्जाम की योजना बनाई हमने इस बार के हिसाब से बनाई है, क्योंकि आपको यहां पर 1+ मैंने लिखा, मैंने 2 महीने नहीं लिखा, क्योंकि अब 2 महीने से कम हमारे पास बचे हुए हैं। तो जो बच्चा आज से या 22 जनवरी के बाद तैयारी करना शुरू करेगा, उसके पास तो निर्धारित 8 महीने से भी कम समय बचे, वो तो अपनी इस रणनीति को 4+3 की रणनीति बना ले। तो बच्चों उसके बाद हम प्री की बात करते हैं। तो प्री में हमें कैसे काम करना है, प्री में हमें 4 घंटे हमें इसका प्री का पढ़ना है। 4 घंटे हमें प्री का पढ़ना है। और 4 घंटे जो बचे हुए हैं उसमें आप बांट सकते हैं, 2 घंटे आप ऑप्शनल पढ़िए, और इनमें आप हफ्ते का दिन बांट सकते हैं कि 2 दिन आप जीएस पढ़ सकते हैं, उसके बाद 2 दिन आप ऐसे पढ़ सकते हैं, फिर 1 दिन आप ऐसे पढ़ लीजिए, फिर 1 दिन आप जीएस पढ़ लीजिए, 1 दिन आप वीक में उसको आप आराम दे सकते हैं, मतलब करंट को रिवाइज करने के लिए। और उसके बाद डेली आपको 8 घंटे पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, 4 घंटे प्री का पढ़ना है, और 4 आवर्स इनमें से कोई सिलेबस ले सकते हैं। और
ये आपकी प्री की रणनीति रहेगी कि आपको 4 महीने लगातार पढ़ना है। अब आप देख लीजिए ना कि आपका पेपर कब है, आपका पेपर 26 मई को है, तो 22 जनवरी से अगर आप तैयारी शुरू करते हैं तो आपका जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, 4 महीने आपके पास हैं। तो प्री वाले 4 महीने पूरे आपके पास हैं, इसमें आपको ऑप्शनल तैयार करना पड़ेगा। तो जो भी ऑप्शनल है, ऑप्शनल के ऊपर कौन सा ऑप्शनल आपको लेना चाहिए और कम समय में कौन सा ऑप्शनल तैयार हो जाएगा और उसमें अच्छे मार्क्स भी आएंगे, इसके ऊपर हम एक वीडियो बना देंगे और वो आप उसको एक बार सही से देख लेंगे तो आपको अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा। और उसके बाद मेंस की योजना क्या रहेगी? तो बच्चों डेली आपको 8 घंटे पढ़ना है, ये प्री में भी पढ़ना है, मेंस में भी पढ़ना है। यहां 4 महीने की रणनीति ये रहेगी कि GS1 को, GS2 को और GS3 को आपको सभी को 20-20 दिन देने हैं। 20 डेज में ये खत्म करना है, 20 डेज में ये खत्म करना है, 20 डेज में ये खत्म करना है। 20 दिया आपके हो गए 60, तो आपको 2 महीने के अंदर इसको खत्म करना है। ये आपका 20 × 3 60 डेज में आपको GS1, GS2, GS3 खत्म करना पड़ेगा। और बच्चों ये किसी टीचर के, मेंटोर के या गाइडेंस के बिना नहीं हो पाएगा। ये आपको मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि बच्चे बहुत सारा समय आप मतलब रिसर्च पे खराब करेंगे, वो रिसर्च पर खराब नहीं करना है। एक अच्छे टीचर को, एक अच्छे मेंटर को आप उनका अनुसरण कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बच्चों इस तैयारी में 4+4 रणनीति में हम भी आपके साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ देंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। और उसके बाद जब ये 60 डेज की आप ये तैयारी कर लें, तब आपको 1 महीने से ज्यादा का समय बचा होगा। और उस 1 महीने से ज्यादा के समय में 1 महीना 22 दिन बचे होंगे या 1 महीना 12 दिन जो बचे होंगे, उसमें आपको लगातार आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। और जिन बच्चों को यह लगता है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करेंगे बिना किसी गाइडेंस के, तो बच्चों हम उन्हें पूरा गाइडेंस देंगे, उन्हें बताएंगे कि आंसर राइटिंग की शुरुआत किस तरह से करनी है और पूरा तरीका हम उनको बता देंगे। और ये जब 1 महीने से ज्यादा आंसर राइटिंग कर लेंगे, उसके बाद आप मेंस में बैठेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा, आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं पाएगा। तो यही है हमारी 4+4 रणनीति, इसको आप अपनाइए। और इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं आप सवाल हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हम आपको मेंस की तैयारी कैसे करना है, GS1 के लिए अलग वीडियो होगा, GS2 के लिए अलग वीडियो होगा, GS3 के लिए, हम सबके लिए अलग आपको वीडियो बना के देंगे। तो इस 4+4 रणनीति में स्ट्रेटजी भाग में टोटल हम 8 वीडियो बनाएंगे, जिसमें एक वीडियो आपको यह बताएगा कि सीसेट, टोटली सीसेट को किस तरह से फोकस करना है। एक रीडिंग में हम आपको बताएंगे कि कैसे न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है। एक वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मेंस में GS1, GS2, GS3 को किस प्रकार से मैनेज करना है। और एक वीडियो जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है वो ये है कि प्री के साथ में 4 महीने और 4 घंटे रोज प्री के साथ में आप कैसे ऑप्शनल जैसा भारी भरकम सब्जेक्ट कैसे तैयार करेंगे, कैसे क्यों GS4 तैयार करेंगे और कैसे ऐसे साथ में ही तैयार करेंगे, इसके लिए हम अलग से आपको रणनीति बताएंगे। तो बच्चों जुड़े रहिए हमारे साथ। और आज से हम यूपीएससी का अपना ये अभियान शुरू करते हैं। 22 जनवरी से फॉर्म भरना चालू किया जाएगा। आप सभी लोग कमर कस लीजिए और अगले 6 से 7 महीने हम लोगों को बिल्कुल आराम नहीं करना है, पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर इस एग्जाम को देना है, तब जाके सिलेक्शन होगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।